हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयरों में तेजी है। कोचिन शिपयार्ड भी आपको 3% ऊपर दिखाई देगा। ऑयल इंडिया 3% ऊपर है, थोड़ा सा ऊपरी स्तर से नीचे आए हैं और इस तेजी की वजह यह है कि हमने देखा है कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस 7 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। $69 का भाव आ गया है। अडानी टोटल 2-3 सत्र में लगातार ये गिरावट का शिकार हुआ है, आज ये संभलने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, भारत डायनेमिक्स, यस बैंक एक और शेयर है जहां पर हम आज के सत्र में तेजी देख रहे हैं और यस बैंक ₹21.5 के आसपास का भाव हो गया है। श्रीकांत जी, हमने करीब 6 शेयर दिखाए, हमने 6 शेयर चुने हैं जहां पर मिड कैप में आज एक्शन हो रहा है। कोई स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो और आपको लगता हो कि इस वक्त दिन के बीचों बीच हम खड़े हैं, मौके बन रहे हो ट्रेड के लिहाज से? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें कुछ और खरीदारी के मौके बन सकते हैं। पिछले 4 या 5 दिनों से एक रेंज के अंदर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद आज एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। तो 1950-55 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। तेजी बनती है तो ये स्टॉक 2050 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है और करेक्शन में मुझे लगता है कि जो सपोर्ट बना हुआ है वो 1910 और 1900 के रेंज में है। तो एक 1900 तक की रिस्क शायद हो सकती है स्टॉक में अगर करेक्शन हुआ तो, लेकिन 2050 से लेकर शायद 2090 तक के भी लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में वैसे देखा जाए तो काफी मिक्स सेंटीमेंट होते हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि केपीआईटी को अवॉइड करें। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से कुछ एक्टिविटी हमने ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में देखी है। स्पेसिफिकली वहां पे ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल सभी स्टॉक्स में ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिली है। लेकिन ऑयल इंडिया इसमें से ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें शायद थोड़ी सी और तेजी बन सकती है। 422-423 के करीब एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 440-45 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो तो बने रहे, फ्रेश लॉन्ग करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये स्टॉक काफी लो बीटा स्टॉक है। और तीसरा स्टॉक अगर किसी में अगर ध्यान देना है तो मुझे लगता है यस बैंक है। यस बैंक में भी ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी बनी है, काफी इंटरेस्टिंग है। काफी स्लोली स्टडीली ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और वापस से एक बार इसमें हम 23.5 से लेकर 24 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं, जो काफी अच्छी अपसाइड मैं कहूंगा कि मिल सकती है। तो करंट लेवल से यस बैंक में भी पोजीशंस बनाए रखे और अगर इन्वेस्टमेंट्स हो तो इसमें भी बने रहे। 24 तक के लेवल्स नजर आते हैं। ठीक है, 24 तक के लेवल नजर आ रहे हैं। एसएमबीसी जापान का जो बैंक है, सुमितोमो मित्सु बैंकिंग कॉरपोरेशन, उनकी स्टेक को लेकर भारत में धीरे धीरे जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो धीरे धीरे मिल रहे हैं और स्ट्रेंथ हमने आते हुए देखी है। बट ये है कि हाँ, अभी भी रेंज में ₹21 का भाव है, लेकिन यहाँ से ₹2-2.5 भी चल जाए तो शेयर करीब 10% चल जाएगा। 21-21.5 का भाव है, तो 23-24 तक चाहे तो आप इसमें बने रह सकते हैं, ये व्यू है। कुछ गिरने वाले शेयरों की सूची हमें स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जिसमें कि एबीएफआरएल है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, जिसमें हमने देखा कि जीएसटी के अराउंड काफ़ी ज़्यादा इसमें बाइंग हुई। एस्ट्रल शेयर चल रहा था, ये मानसून का प्ले था। पेटीएम के शेयर को हमने चलते हुए देखा था, ₹1200 के आसपास के भाव हो गए थे पेटीएम के। और अभी धीरे धीरे ऊपरी स्तरों से ये तीनों के तीनों शेयर नीचे आए हैं और आज के सत्र में इनमें गिरावट हो रही है। इसके अलावा कुछ शेयर हैं ऑटो पैक्सी, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा में नरमी है। ओला इलेक्ट्रिक ने क्या जबरदस्त रफ्तार दिखाई, ₹70 के आसपास तक इसका भाव गया था, लेकिन ये गिर के आ गया ₹55 के आसपास। आज 3% के आसपास की गिरावट है। और ओबरॉय रियल्टी, आज फिर से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट वाले शेयर थोड़े से नरमी दिखा रहे हैं। श्रीकांत जी, कहीं कोई फर्दर इनमें से शॉर्ट्स के मौके आपके हिसाब से कहां पर मिल रहे हैं? तो देखिए, वैसे कहना मुश्किल है क्योंकि मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक्स है इसमें जो 197 करके जो स्टॉक है ये पेटीएम वाला, ये हमें लगता है कि इसमें तेजी और बनेगी। ये स्टॉक अभी करेक्शन में है, लेकिन अगर आज ही के इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो 1130 के करीब था, अभी 1150-55 डे हाई के करीब आ चुका है। और अगर मार्केट में यहाँ से अगर जो एक्सपेक्टेड है वैसे अगर तेजी बनती है तो मुझे लगता है कि पेटीएम में एक रिवर्सल एक्टिविटी बनेगी और ये स्टॉक वापस से एक बार 1200 से लेकर 1230 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से पेटीएम में लेने की कोशिश कर सकते हैं आज के दिन के लोवेस्ट लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ। 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम, हमने देखा था कि ₹1300 के आसपास तक ये शेयर गया था।
बढ़िया रफ्तार थी क्योंकि नंबर्स वगैरह इनके अच्छे आए थे, नतीजे अच्छे आए थे और फिर ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट चेकिंग आई है। आपके लिए मौका बन सकता है कम से कम 1230 रुपए तक के लेवल के लिए। पेटीएम आप चाहे तो खरीद के चल सकते हैं, एक कॉन्ट्रा बाई यहाँ से आप कर लीजिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए ऑप्शन का एक ट्रेड बताएंगे अपने ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में और कोशिश करेंगे कि एक निवेश का भी शेयर आपको बताएं मिड कैप के